Hello students, welcome to my class and today I start our science class. So today's chapter is chapter 3, animals and their babies. Okay, today's chapter is animals and their babies. And write on your diary that today's science class is and chapter 3, animals and their babies. Okay, so here the chapter 3, animals and their babies. क्या है लर्निंग ऑब्जेक्ट इसमें? एग लेइंग एनिमल्स, मेटामॉर्फोसिस, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। किसके बारे में जानेंगे? तो पहले जो अंडा देते हैं उस एनिमल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे उस एनिमल्स को बारे में जो बेबी को बर्थ करती है, जन्म देती है। So one of the important characteristics of living things is that they reproduce or give birth to young ones of their kind. Some animals lay eggs from which little ones hatch out. Some animals give birth to babies. So एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मतलब ज़िंदा रहते हैं, मतलब एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स, तो वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके बच्चे का वो जन्म देती है ना। और कुछ एनिमल्स अंडा देती है और वहाँ से निकल के आता है उसका ही छोटा सा एक बेबी। तो सम एनिमल्स गिव बर्थ टू बेबीज़, तो वो भी बर्थ मतलब जन्म देती है बेबीज़ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग लेइंग बेबीज़। Many different types of animals lay eggs, including birds and fish. Eggs come in variety of colors, shapes and sizes. बहुत ही अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अपना अंडा देती है, जैसे कि बर्ड्स, फिश, ठीक है। और एग्स भी बहुत वैरायटी के होते हैं, बहुत मतलब अलग के कलर्स के होते हैं और ओके साइज़ के भी होते हैं, छोटे बड़े बहुत अलग अलग साइज़ के होते हैं। So birds bear their young in hard-shelled eggs which hatch after some time. बर्ड्स अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक हार्ड शेल एग्स में रखती है और वो कुछ समय बाद वो हैच होता है, मतलब अंडा फूटता है। Adult birds sit on or incubate the eggs to keep them warm until they hatch. जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एग्स को इंक्यूबेट करती है, मतलब हीट करती है, हीट देती है उसमें, जब तक ना वो हैच हो जाए। हैच मतलब अंडा जब तक फूट के बच्चा बाहर ना आ जाए तब तक वो अंडे को इंक्यूबेट करती है, मतलब वार्म करती है, मतलब हीट देती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिस पार्ट यू ड्रॉ दिस, ओके, ड्रॉ दिस इन योर कॉपी। ड्रॉ दिस इन कॉपी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये है एल्बुमिन, जो सफ़ेद हम लोग देख, अगर अंडा जो हेन्स के अंडे होते हैं उनका अगर हम बॉयल करके देखोगे कि एक सफ़ेद वाला चीज़ आता है, ओके, एक सफ़ेद वाला चीज़ आता है, तो उसको बोलते हैं एल्बुमिन, वाइट एल्बुमिन और वाइट पार्ट ऑफ द एग, तो उसको एल्बुमिन बोला जाता है। एंड दैट्स अ वेरी हाई प्रोटीन, ओके, एल्बुमिन इज़ अ वेरी हाई प्रोटीन। और ये क्या है? ये है यॉक, यहाँ से ही बच्चा होता है और इसी
मतलब इसमें ही बच्चे का खाना भी रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें फैट होता है। अच्छा, इसको बोला जाता है चैलाजी। और बाहर के जो एक शेल होता है उसको बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे देखो एयर सेल है, टी इनर मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है इनर मेम्ब्रेन। ओके, और ये तो शेल है। सेल के अंदर मतलब जो एक टफ वाला जो चीज़ है, मतलब एक सख्त होता है ना अंडा, तो उसके अंदर में जो रहता है उसको आउटर मेम्ब्रेन, उसके भीतर जो रहता है उसको इनर मेम्ब्रेन। तो उसके भीतर क्या रहता है, ये एल्बुमिन रहता है, और उसके भीतर क्या रहता है, ये यॉक रहता है। यॉक के बाहर जो मतलब मेम्ब्रेन है उसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आउट करना है, आप सबको पॉइंट आउट करना है। एन एग हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, सो पार्ट्स ऑफ एन एग, इसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, ड्रॉ इन योर कॉपी। अच्छा, यहाँ पे देखो शेल। फर्स्ट ऑफ ऑल शेल, शेल क्या है? An eggshell is covered with as many as 17,000 tiny pores. Air and moisture can pass through these pores. It is made almost entirely of calcium carbonate. The shell also has a thin outermost coating called the cuticle that helps keep out bacteria and dust. तो जो एक शेल है, एक शेल 17,000 टीनी पोर्स के साथ कवर किया होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एयर और मॉइस्चर पास करते रहे बहुत इजीली, इसीलिए। एंड ये तैयार होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे शेल तैयार होता है। ओके, by which thing is made the eggshell? Answer is calcium carbonate. The shell also has a thin outermost coating called the cuticle that helps keep out bacteria and dust. क्यों ये कोटिंग किया जाता है? क्योंकि वो बैक्टीरिया और डस्ट से उसको मतलब दूर रखा जाए, इसीलिए। Inner and outer membranes lying between the eggshell and egg white, these two transparent protein membranes provide efficient defense against bacterial invasion. They are made partly of keratin, a protein that is also in human hair. देखो, इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ पे रहता है और उसमें क्या क्या होता है। तो एग शेल और एग वाइट के बीच में ये दो पार्ट रहते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रोटीन मतलब मेम्ब्रेन्स होते हैं, और ये बैक्टीरिया से मतलब लड़ता है, कोई बैक्टीरिया को इंटर नहीं करने देता है। और इसमें केराटिन रहता है जो मोस्ट ऑफली ह्यूमन हेयर में होता है, वही यहाँ पे भी होता है। केराटिन इज़ अ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट एयर सेल। एन एयर स्पेस फॉर्म्स व्हेन द कंटेंट्स ऑफ द एग cool and contract after the egg is laid. The air cell usually rests at the egg's larger end. तो एयर स्पेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब अंडे में जैसे कि एयर जाता रहे, क्योंकि वहीं पर ही बच्चा रहता है, तो बच्चा सांस लेंगे कैसे, तो इसलिए एयर पोर्स होते हैं लार्ज एंड में यहाँ पे। Albumin. The egg white is known as the albumin. It contains about 40 different proteins, the main components of the egg white, in addition to water.
तो एक वाइट इज़ एल्बुमिन, उसका एल्बुमिन बोला जाता है। उसमें 40 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, इसीलिए मैं बोली थी आप लोगों को कि दैट इज़ अ हाई प्रोटीन। ओके, एंड और इसका जो मेन कंपोनेंट्स है उसके साथ वाटर एडिशन होता है। चलाजी, opaque of egg white, the chalazi hold the yolk in the center of the egg। तो चलाजी का काम क्या है? काम ये है कि वो यॉक को एल्बुमिन के अंदर वो पकड़ के रखे, ठीक है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, द क्लियर केसिंग द एनक्लोज द यॉक। यॉक को मतलब कोटिंग करने के लिए ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद देखो यॉक, द यॉक कंटेन्स लेस वाटर and more protein than egg white, some fat and most of the vitamins and minerals of the egg। Yolk color ranges from faint yellow to deep orange according to the breed of the hen। तो यॉक जो होता है, यॉक में क्या होता है? यॉक में पानी एकदम ही कम होता है, ना के बराबर। एक वाइट में कितना प्रोटीन होता है? उससे भी उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक वाइट से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है यॉक में, और फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो एग को ज़रूरी होता है। और यॉक का कलर, मतलब जो अंडे का यॉक है उसका कलर रेंजेस होता है फेंट येलो, एकदम हल्का येलो से डीप ऑरेंज तक होता है अकॉर्डिंग टू द ब्रीड ऑफ हेन। हेन का ब्रीड क्या है उसके हिसाब से होता है यॉक का कलर। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस। देखो नो मोर में यहाँ पे क्या है? एन ऑस्ट्रिच एग एट 3.3 पाउंड इन द लार्जेस्ट सिंगल सेल दैट एग्जिस्ट। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल? द लार्जेस्ट सिंगल सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ओके, सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। द स्मॉलेस्ट बर्ड एग इज़ द बी हमिंग बर्ड्स एग। तो सबसे छोटा एग होता है हमिंग बर्ड का एग। क्लोज टू 4700 bee hummingbirds eggs would comfortably fit inside one ostrich egg. The bee hummingbird is the size of a small pea and weighs 0.02 ounce। तो एक हमिंग बर्ड के जो अंडा होता है उसमें आ जाएगा 4700 हमिंग बर्ड्स के अंडे आ जाएंगे एक ऑस्ट्रिच एग के अंदर। मतलब कितना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग, बहुत ही बड़ा होता है। और एक का मतलब पी जैसा होता है एकदम, हम जो मटर खाते हैं ना, छोटा सा मटर, तो उसके जैसा होता है उसका अंडा। और उस अंडे का वेव्स होता है, मतलब वज़न होता है 0.02 ounce। अच्छा, उसके बाद देखो मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? सो सम एनिमल्स such as butterflies and frogs undergo a huge transformation while moving from a young form to an adult form। The process is known as metamorphosis। इसका मतलब होता है बटरफ्लाइज बोलो, फ्रॉग्स बोलो, तो ये जो होते हैं ये छोटा से जब बड़ा होता है तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस से गुज़रता है। मतलब 20 डेज़ के बाद कुछ अलग सा दिखेगा, उसके बाद 15 डेज़ के बाद कुछ अलग सा दिखेगा। तो ऐसे ही अपना सब कुछ चेंज होता है, एकदम डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं। धीरे धीरे जब एडल्ट हो जाता है तो और भी डिफरेंट हो जाता है।
So life cycle of butterfly. A butterfly has 4 stages its life cycle. Stage 1, first stage 1 is eggs. A female butterfly lays her eggs on leaves. Inside these teeny eggs, देख सकते हो eggs को, okay, and this also you draw, okay, this also you draw in the copy. ओके ये भी आप लोग ड्रॉ करोगे, ये पूरा आप लोग ड्रॉ करोगे. इनसाइड दिस टीनी एग्स worm like creatures known as caterpillar grow. तो पहले तो फीमेल जो बटरफ्लाई होती है वो अंडा देती है और इस अंडे के अंदर एक मतलब वर्म लाइक, देखो वर्म लाइक कैटरपिलर बड़ा होता है. स्टेज 2 इज कैटरपिलर. once out from its egg a caterpillar starts eating leaves. तो जब भी वो मतलब अंडे से बाहर आता है तो वो लीव्स खाना शुरू कर देता है, मतलब पत्ते. It is hungry and goes on to eat more and more leaves. During this stage, a caterpillar shed its skin 4 or 5 times to grow new skin. तो जब तक मतलब 4 and 5 टाइम्स अपने स्किन को वो चेंज कर देता है, स्किन की शेड को वो चेंज कर देता है और वो मोर एंड मोर वो पत्ते खाते ही रहते हैं. स्टेज 3 द प्यूपा. वंस फुल्ली ग्रोन the caterpillar changes itself into a pupa or chrysalis. This is like a covering in which the caterpillar changes into a butterfly. During this time, a hardened case forms around the pupa to protect it from predators and other dangers. Once the butterfly is ready to emerge, the case around the pupa splits open. ओके तो प्यूपा में क्या होता है, दिस इज द प्यूपा फॉर्म. ओके दिस इज द प्यूपा फॉर्म. सो कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर अपने आप को एक मतलब कोटिंग में बंद कर देता है, ऐसे कुछ कोटिंग में बंद कर देता है. तो उसके अंदर कैटरपिलर को चेंज करता है, मतलब अपने आप को बटरफ्लाई जैसा बनाता है, उसमें ही कुछ बनाता है वो. तो वही हार्ड टाइम होता है. तो ड्यूरिंग दिस टाइम प्यूपा प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड अदर डेंजर्स. तो अपने आप को जो मतलब जो उसको खा ले तो उससे अपने आप को वो और अदर्स डेंजर्स से वो अपने आप को बचाती है. ओके तो उसके बाद इसके भीतर ही उसके विंग्स आएंगे, सब कुछ आएंगे. उसके बाद वो कोटिंग खोल के बाहर ऐसे बटरफ्लाई जैसा हो जाएगा. ओके तो इतना तक पढ़ो, नेक्स्ट डे और भी बहुत कुछ पढ़ाऊँगी. ओके तो पहले इतना तक पढ़ो और ये आपको ड्रॉ करना है. ओके दिस वन ड्रॉ इन योर कॉपी, साइंस कॉपी, एंड दिस वन ऑल्सो, this one and this one draw in your science copy. Okay so आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. so take care and goodbye and keep learning.